जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। अभी जैसे मैंने पिछले क्लास में हिंदी की श्रृंखला में सिखाया था आप सभी को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इनको मैंने सिखा दिया था। और फिर मैंने सिखाया था संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। उसी की अगली श्रृंखला में हम आपको सिखाते हैं द्विगुण व्यंजन। देखो, द्विगुण व्यंजन ये क्या होते हैं, नाम से ही कन्फर्म। द्वि का मतलब द्वि और गुण का मतलब गुण, अर्थात ऐसे अक्षर जिनमें दो गुण पाए जाते हैं। और दो गुण कैसे पाए जाएंगे, अलग अलग भाषाओं के हो जाएगा द्विगुण, काम खत्म। तो देखिए, द्विगुण व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा जाए कितनी है, तो वह है दो। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, दो। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, तो ये डा और ढा, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। द्विगुण व्यंजन इसमें जो है लिखने के आधार पर ये हिंदी में है, लेकिन जो ये नुक्ता लगता है तो ये अरबी और फारसी वर्ड होते हैं। कैसे, अरबी फारसी। तो ये अरबी और फारसी हैं, अरबी फारसी हैं, लेकिन लिखे हमारी हिंदी में गए हैं। इस प्रकार से इनको इनमें दो प्रकार के गुण विद्यमान हैं, जिन्हें हम इसे द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। समझ जाएंगे। इनके अन्य नाम की बात करेंगे, इन्हें द्विस्पर्शी भी कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं, और इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, उत्सृप भी कहते हैं, और इन्हीं को संकर वर्ण भी कहते हैं। संकर वर्ण का मतलब क्यों, संकर वर्ण वे होते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं से बनते हैं। जैसे देखो, डा ये हिंदी का है, ढा ये हिंदी का है, ठीक। इसमें आपने नुक्ता लगा दिया तो ये अब बन गए अरबी फारसी। समझ जाएंगे। तो ये है हिंदी में, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर ये अरबी फारसी हैं। तो इस प्रकार से इनको हम कह देंगे संकर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो संकर वर्ण समझ जाएंगे ना, ये ध्यान रखना होगा। अगला देखेंगे इनके भेद। इनके भेद वर्ण से उत्क्षिप, मूर्धा, उत्क्षिप, ठीक कहते हैं। तो इनको छोड़ो, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सवाल देखो, आपसे सवाल पूछा जाएगा द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, दो। डा और ढा कंफर्म। इनको हम बोलने के आधार पर देखेंगे तो क्या है, ये पूरे टा वर्ग में आते हैं। टा, ठा, डा, ये होता है इन्हीं के बाद में। ढा इन्हीं के साथ में होता है अड़ा। तो ये कहाँ से होते हैं, ये मूर्धन्य है। तो बताओ, बोलने उच्चारण के आधार पर कैसे है, मूर्धन्य या मूर्धा। इतनी बात कंफर्म है। फिर आपसे पूछेगा ये अल्प प्राण है या महाप्राण, कोई समस्या नहीं। आप इसको देखो, डा से डंबर को तो होगा डी, और ढा से ढक्कन को होगा डी एच। मैंने बताया सिंगल है तो अल्प प्राण, डबल है तो महाप्राण। तो डा कैसा, अल्प प्राण, और ढा कैसा, महाप्राण। इतना कंफर्म। ये अल्प प्राण और महाप्राण। हम उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब छोटी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। अमानक, हिंदी में अमानक वर्ण कहते हैं। तो अमानक व्यंजन, अमानक व्यंजनों की संख्या दो है। कितनी, दो। कैसे, हिंदी में जो भी वर्ण लिखे गए हैं सभी मानक वर्ण है। कैसे, मानक। लेकिन दो ऐसे वर्ण हैं जो हमारे वर्णमाला में लिखे जाते हैं, वे अमानक हैं। अमानक कैसे, उनका वास्तविक स्वरूप कुछ और है, लेकिन उनको लिखा कुछ और रूप में जाता है। जैसे है, जिनकी संख्या दो है वो कौन कौन से, एक झा है, झा का मूल स्वरूप ये है, और भा से भालू है, ये भालू का मूल स्वरूप ये है। तो हमने यह देखा कि इनका मूल स्वरूप वर्णमाला में ये है, लेकिन ये नहीं, इनको लिखा इस प्रकार से जाता है ये। तो हमने यह सीखा, वही विलुप्त के आधार पर जिनका कोई काम नहीं होता वो विलुप्त हो जाते हैं। इनकी पुछिया का पीछे वाला कोई काम नहीं था, इस प्रकार से इनकी पूंछ विलुप्त हो गई, और पूंछ विलुप्त हो गई तो इनका मूल स्वरूप विलुप्त हो गया। कन्फर्म। इनकी भी पूंछ विलुप्त हो गई, इनका मूल स्वरूप विलुप्त हो गया। तो हमने ये सीखा। अब ये मानक तो रह नहीं गए, अब ये कैसे हो गए, अमानक। कन्फर्म। तो अमानक वर्ण कितने हैं, अमानक जो है अक्षर आपके दो मूल रूप से व्यंजन है। कौन कौन से, झा और भा। उम्मीद करते हैं गलत नहीं करेंगे। सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन से अमानक व्यंजन हैं। तो अमानक व्यंजन संख्या ये ध्यान रखेंगे, झा और भा लगा ले जाएंगे। यानी इनकी पूंछ थी, पूंछ गायब हो गई,
ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे देखो पहले झूला लिखना होता था, झूला इस प्रकार लिखा होता था, ये झूला है ना, समझन ना आता थे, भूला लिखा है, झूला लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं। ठीक है, तो समझ जाएंगे। दो अमानक वर्ण है, कौन, झा और भा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी बेहतर रूप से पसंद आई होगी। ठीक है, और आप ध्यान रहे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट में जरूर करें, हम उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।